नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे साथ है संजना वैष्णव जिन्होंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का जो रिजल्ट आया है उसमें 97.17% प्राप्त किए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, बच्ची ने जो है गणित और विज्ञान दोनों में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। तो संजना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी उत्कर्ष परिवार की तरफ से, सभी विद्यार्थियों की तरफ से। क्या कहना चाहोगे आप इतने शानदार प्रतिशत को लेकर? इतने जो मेरा शानदार प्रतिशत रहा है, मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मैथ्स और साइंस दोनों में संदीप तंवर सर है। इन सर ने जो अच्छा पढ़ाया है वो इसका ही परिणाम आया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, मुख्यतः जो है आज संजना को हम पूछेंगे मैथ्स और साइंस, जो मतलब थोड़े टिपिकल टफ सब्जेक्ट माने जाते हैं, उनमें 100 में से 100 लेकर आए। तो क्या उनकी रणनीति रही है, क्या राज है, वो अपन पूछेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, मैथ्स और साइंस को आप कितने कितने घंटे पढ़ते थे? सर, मैथ्स को ही 3 घंटे, साइंस को भी 3 घंटे, दोनों को बराबर, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट इसी में आता था। अच्छा, इंटरेस्ट ज्यादा था इन दोनों विषयों में, तो लगभग 5-5.5 घंटे इन दोनों विषयों को देते थे। इनको संजना आप पढ़ते कैसे थे? जैसे हम पढ़ाते थे उसके बाद आप कैसे पढ़ते? जैसे हमारी क्लास हुई कोई भी टॉपिक की, साइंस की क्लास हुई, फिर आप कैसे पढ़ते थे, वो हमारे स्टूडेंट्स को बताओ। सर, आपकी क्लास खत्म हो जाती थी, खत्म होने के बाद में रात को जब खाना वाना खा के रेस्ट करके उसके बाद जब पढ़ाई करते थे, तो साइंस और मैथ्स सबसे पहले यही खोल के बैठती थी। ये पहले तो केवल रिवीजन, फिर जब सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई, उस टाइम रिटर्न वर्क करती थी। जो सर ने नोट्स बनवाते थे वो नोट्स बनाती थी। अच्छा, तो कहने का मतलब है जो हम पढ़ाते थे वो तो नाइट में वापस स्टडी कर लिया करते थे और सुबह वापस उसके नोट्स बनाते, और भी क्वेश्चंस मिलाते थे आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के? यस सर, आप जो करवाते थे वही वापस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। उसके अलावा और जो एग्जाम्पलर में आते हैं वो क्वेश्चंस। अच्छा, और भी क्वेश्चंस मिलाते थे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड? बिल्कुल। और साइंस में मतलब जैसे न्यूमेरिकल्स है, डायग्राम्स है, उनको कैसे आप प्रैक्टिस करते थे, वो बताओ बच्चों को। सर, डायग्राम्स तो हमें 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेते, 2-3 बार में अच्छा बन जाता। सर टिप्स भी देते थे, संदीप सर, कि कैसे बनाना है इन डायग्राम्स को। सर खुद बना के बताते थे कि आपको कैसे बनाना है, कैसे क्या लिखना है, वही टिप्स देते थे अच्छी तरह से। तो डायग्राम भी बहुत अच्छे बन जाते थे। अच्छा, और स्टूडेंट्स को ये भी बताओ भाई, आप जो नोट्स वगैरह बनाते थे कि नहीं बनाते? हमारी क्लासेस से नोट्स कैसे बनाते थे और उनके लिए क्या मतलब टिप्स? वापस कितने दिन पढ़ते थे, कितनी देर? मतलब जैसे कोई चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर आपने अच्छा पढ़ लिया, फिर नया कोई चैप्टर, तो वापस पुराने चैप्टर को पढ़ते थे क्या आप? वो बताइए स्टूडेंट्स को। सर, जब पढ़ाते थे उस टाइम तो रफ नोट्स बनाती थी, फिर जब सुबह वापस पढ़ाई करती थी उस टाइम वो ऐप से देख के नोट्स बनाती, जो उत्कर्ष से आते थे, क्लास पीडीएफ से देख कर, है ना? अच्छा, उससे नोट्स बनाती थी। फिर आगे जाके वो वापस रिवीजन करना। अगर नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो पहले जो बैक चैप्टर है उसकी वापस पढ़ाई करनी। अच्छा, तो मतलब लगातार जो है एक या जो भी चैप्टर होता है उसके बाद में जो चैप्टर चल रहा होता और पहले जो हुआ होता, दोनों को साथ में लेकर चलते, प्रैक्टिस भी करते खूब सारे क्वेश्चंस की। तो हमारे जो स्टूडेंट्स 10th में भी आए हैं, एवरेज है या थोड़े मैथ्स में साइंस में कमजोर है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहो? शुरू से ही उनको किस तरह का पढ़ना चाहिए, किस तरह की रणनीति उन्हें बनानी चाहिए? हमें स्टार्टिंग से पढ़ाई करनी चाहिए, एकदम शुरू से, कि फर्स्ट चैप्टर है तो पहले हमें फर्स्ट चैप्टर ही करना चाहिए। फिर जो हमने पढ़ा वही वापस रिवीजन में, 1 नहीं 2, 3 या 4 बार से ज्यादा हमें रिवीजन करना, जिससे क्या वो चैप्टर हमारे दिमाग में छप जाता है। बिल्कुल, इनका कहने का मतलब है क्रम से चलना चाहिए। जैसे सीधा 8वां पार्ट पढ़ लिया, 9वां पार्ट पढ़ लिया, समझ में नहीं आएगी, जुड़ी होती, कड़ी से कड़ी होती है। पहला चैप्टर समझ में आएगा तो दूसरा आता है, मैथ्स में ये रूल होता है, और ये भी बता रहे हैं। बहुत बहुत इसके लिए अच्छी बात इन्होंने बताई है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजना जी। और एक जो मॉडल पेपर वाली बुक है वो स्टूडेंट्स को किस तरह से, मतलब आपने पढ़ी तो किस तरह से पढ़ी, वो आपके लिए किस तरह लाभदायी साबित हुई, वो भी बताइए आप। तो बहुत ज्यादा मेरे लिए यूजफुल रही, क्योंकि मैंने जैसे ही वो मॉडल पेपर की बुक आई, वैसे तो मैंने पापा को कहा कि चलो डायरेक्ट हम चलते हैं। अच्छा, पहले सबसे पहले वही लेके। अच्छा, घर आते ही आप पीछे पड़ गए कि पापा वो किताब पहले दिला हो ना? हाँ। तो उनको उस बुक को पढ़ा कैसे? 288 पेज की जो बुक थी, 6 विषय उसके अंदर था, तो उसका फायदा कैसे उठाया आपने? सर, मैथ्स तो मैंने लगभग 2 बार कर लिया, वो मॉडल पेपर सभी 2 बार मॉडल पेपर कर लिए। एक दिन सारे एमसीक्यूज, फिर अगले दिन सारे फिलअप्स। अच्छा, फिर 1 वर्ड 1 नंबर के जो क्वेश्चंस थे वो, मतलब खूब सारे हमने उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिए थे। 10 मॉडल पेपर थे हर विषय के। 100 रुपए की जो बुक है काफी बच्चों के लिए लाभदायक साबित हुई। तो अंत में 1-2 क्वेश्चन ही रहेंगे कि आपने रिवीजन कैसे किया? जैसे पूरा कोर्स कर लिया, एग्जाम टाइम में प्रेशर होता है 5, 10, 15, 20 दिन पहले, तो उस समय आप कैसे पढ़ते थे विषयों को एग्जाम टाइम में? सर, क्रैश कोर्स था, क्रैश कोर्स से पढ़ाई की। वापस वो मॉडल पेपर की बुक है, वो तो बहुत रामबाण साबित हुई। जो सर ने बिल्कुल हमारे द्वारा लॉन्च की गई थी, हमारे द्वारा बनाई गई थी। और फिर मैराथन की क्लासेज वो भी आप अटेंड करते थे 3-3, 4-4 घंटे की?
लाइव तो नहीं हो पाता था क्योंकि मोबाइल घर पे रहता नहीं था, लेकिन मैं रिकॉर्डेड जरूर देखती थी, वापस वही के वो क्लासेस में रिकॉर्डेड जरूर देखती थी। अच्छा। तो आप सभी स्टूडेंट ने जाना ना कि संजना वैष्णव ने किस तरह से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। उसके लिए मैराथन क्लासेज, क्रैश कोर्स, उत्कर्ष की जो डेली लाइव क्लासेज है इवनिंग वाली वो अटेंड करी, मॉडल पेपर की बुक, ये सब कुछ जो है बहुत जो है फायदेमंद साबित हुआ। तो बहुत अच्छा लगा, आपने मैथ्स और साइंस में 100 आउट ऑफ 100 किस तरह प्राप्त की वो बताया। आपको बहुत बहुत थैंक यू। स्टूडेंट्स को भी बेस्ट ऑफ लक। सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक।